प्रश्न 5, निम्नांकित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात करें। प्रश्न 5 का पहला, 4a का घात 4 प्लस 81 b का घात 4। तो 4a का घात 4 प्लस 81 b का घात 4। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं, 4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है, और a का घात 4 को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, a का घात 4 को हम लिख सकते हैं a का वर्ग और फिर उस पर भी वर्ग। तो ये पूरा पे हम वर्ग कर देंगे तो आ जाएगा 4a का घात 4, क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है और a का वर्ग और उस पर भी वर्ग है। तो 2 गुना 2 क्या होगा, 4, यानी a का घात 4 हो जाएगा। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। प्लस अब 81 9 का वर्ग है और b का वर्ग और ये पूरा पे वर्ग कर देंगे तो 9 का वर्ग 81 हो गया। अब b का वर्ग और उस पर भी वर्ग, तो देखिए 2 गुना 2 4 हो गया, यानी b का घात 4 को इस तरह लिख सकते हैं। तो 9 का वर्ग 81 और b का घात 4 को इस तरह लिख लेंगे। अब ये आ गया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के सूत्र पे। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a के जगह पे हो गया 2a स्क्वायर प्लस b के जगह पे हो गया 9b स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या लिख लेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे a प्लस बी यानी 2a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2ab। 2 इंटू ए में कौन है, 2a स्क्वायर है, इंटू बी में कौन है, 9b स्क्वायर है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2 इंटू ए इंटू बी, इस तरह लिख लेंगे। अब इसको हम लिख सकते हैं 2a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर का स्क्वायर माइनस, अब देखिए इसको गुना कर देंगे, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36a स्क्वायर बी स्क्वायर, इस तरह लिख सकते हैं हम इसको। देखिए 9 दूना 18, 18 दूना 36, ये तीनों गुना में है तो 36a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब हम इसको लिख सकते हैं 2a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर का स्क्वायर माइनस, अब 36 किसका वर्ग है, 6 का वर्ग है, तो 6 लिख लेंगे। 36 का वर्गमूल होता है 6, यानी 36 6 का वर्ग है। और a स्क्वायर बी स्क्वायर को यहाँ पे सिर्फ ab लिखेंगे, 6ab का स्क्वायर। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। देखिए 36a स्क्वायर बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 6ab का स्क्वायर, 6 का वर्ग 36 हो गया, ए स्क्वायर है तो देखिए a b का स्क्वायर कर देंगे तो a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब ये कौन सा सूत्र पे आ गया है, तो ये आ गया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे। देखिए a स्क्वायर, a के जगह पे ये पूरा हो गया, माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी गुना a माइनस बी। देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी गुना a माइनस बी। तो a स्क्वायर, देखिए a के जगह पे ये पूरा हो गया, 2a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, a के जगह पे हो गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b के जगह पे हो गया 6ab। तो लिख लेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 2a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 6ab गुना 2a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस 6ab। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा a, देखिए a की जगह पे ये इतना है तो a प्लस बी की जगह पे 6ab है, तो a प्लस बी गुना a माइनस बी, तो इस तरह इसको लिख लेंगे।
अब इसको बस सजा के लिख लेंगे 2a² प्लस 6ab प्लस 9b²। तो 2a² माइनस 6ab प्लस 9b²। बस यहाँ पे क्या किए हैं, 6ab को बीच में कर दिए हैं, तो 2a² प्लस 6ab प्लस 9b², और यहाँ पे माइनस 6ab को बीच में कर दिए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसका उत्तर देखिए आ गया है 2a² प्लस 6ab प्लस 9b² गुना 2a² माइनस 6ab प्लस 9b²। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। दूसरा में है x का घात 4 प्लस 4। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, 5 का दूसरा, x का घात 4 प्लस 4। तो इसको हम लिख सकते हैं x² का स्क्वायर प्लस 4 को हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग। तो x का घात 4 को हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर। देखिए 2 गुना 2 क्या होता है 4, और 4 किसका वर्ग है 2 का, तो 2 का वर्ग लिख लेंगे। अब यहाँ पे कौन सा सूत्र पे आ गया है, a² प्लस b² के सूत्र पे आ गया है। तो देखिए a² प्लस b² बराबर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर प्लस b² बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए a² प्लस b², a के जगह पे x² हो गया, तो a² यानी a के जगह पे x² हो गया, तो a² प्लस b², b के जगह पे 2 हो गया, तो 2 का स्क्वायर यानी a² प्लस b² बराबर लिख लेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी यानी x² प्लस 2। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू a इंटू बी। ए में कौन है x² है, बी में कौन है 2 है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इस तरह लिख लेंगे a² प्लस b² बराबर। अब इसको हम लिख सकते हैं x² प्लस 2 का स्क्वायर माइनस, अब देखिए इसको गुना कर लेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, तीनों गुना में है, 2 गुना x² गुना 2 यानी 2 दूना 4 x² हो जाएगा। तो अब ये कौन सा सूत्र पे आ गया है, देखिए अब इसको हम लिख सकते हैं x² प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4x² को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है और x² यहाँ पे, तो 2x का होल स्क्वायर कर देंगे तो 2 का वर्ग 4 हो गया और x का स्क्वायर, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हो गया है a² माइनस b² के सूत्र पे, देखिए a² माइनस b², तो a² माइनस b² बराबर क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो a के जगह पे कौन है, देखिए a के जगह पे है x² प्लस 2, तो a² माइनस यहाँ पे है b², b के जगह पे हो गया 2x, तो b² बराबर क्या लिखेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो लिखेंगे a यानी x² प्लस 2 a प्लस बी में कौन है 2x है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए a प्लस बी के जगह पे 2x है, a के जगह पे ये दोनों हैं, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी।
इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। अब इसको सजा करके हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 गुना एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। तो 2x प्लस 2x को बस बीच में कर लिए हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 गुना एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। तो माइनस 2x को बस बीच में कर लिए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसका उत्तर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 गुना एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2।